ये बहुत जिद्दी है शिवानी। अगर केस कर दिया तो एक धुंधली सी उम्मीद थी, वो भी चली। और अगर वो मिट गई तो फिर वही कर राधिका, वही कर जिससे तुमने इतने बड़े परिवार को अपने प्यार से बस में कर रखा है। वही प्यार का मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। डैड, निर्मल ने पूछा है कि वकील वो तय करें कि हम, तो मैंने कह दिया कि जो भी अविनाश का दिमाग ठीक कर सके। क्या बात है डैड, आप खामोश हैं? क्या आप नहीं चाहते कि? बेटा, मैं वही चाहता हूं जो राधिका के हित में हो। तो डैड, हित में यही होगा कि कोर्ट के थ्रू समन्स भेजे जाएं। मुझे पूरा यकीन है होश ठिकाने आ जाएंगे भाईजान, एकदम। क्या बात है सुरेश? लगता है इन लोगों ने शायद आपको बताया नहीं है कि। डैड, आप हेजिटेट क्यों कर रही हैं? जो कुछ भी होना है राधिका के नाम से होना है। कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा हियरिंग के लिए। मामा, ये आइडिया निर्मल का था कि इससे पहले कि अविनाश कोई मेजर स्टेप उठाए, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि बात क्या है? बात दरअसल ये है कि राधिका के भाइयों और हमने तय किया है कि अविनाश के खिलाफ बाइगमी का केस किया जाए। इसके तहत अपनी पत्नी के होते दूसरी औरत से संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को बेस बनाकर ये केस लिया जाए। और मैंने इस बारे में एडवोकेट सरीन से सारी बातचीत कर ली है। प्रॉब्लम यह है कि वो राधिका से बातचीत करना चाहते हैं अपने चैम्बर में। राधिका का वहां जाना, डैड आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो यहां भी आ सकते हैं। आपके तो अच्छे खासे रिलेशन हैं उनके साथ, क्या कहते हैं आप? बेटा, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं? मैं चाहता हूं कि इस बारे में एक बार राधिका से। आओ राधिका। बेटा, ये सब लोग कह रहे हैं मामा। हमने सब सुन लिया है मामा। तो बेटा, अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। कभी हम सबको जोड़ने के लिए परेशान रहते थे, और आज सारों का हमें टूटने से बचाने के लिए परेशान है। सबको एक देखकर हम तो बहुत खुश रहना चाहते थे। पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसे क्यों किया कि हमारी ही वजह से सब दुखी हो गए। राधिका, बेटा इस वक्त तुम्हें अपनी खुशी, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मामा, हम मानते हैं कि इनसे गलती हुई है, पर कभी कभी हमें यह भी लगता है कि ये शायद वाकई बहुत ही अकेले पड़ गए होंगे, और इनकी गलती की वजह शायद इनकी तरफ हमारी नेग्लिजेंस ही रही होगी मामा। इसलिए हम चाहते हैं कि कहो बेटा। डैड,
हम चाहते हैं कि हम वैसी ही पत्नी बनने की कोशिश करें जैसा कि ये चाहते थे। और अगर हमारी ही वजह से ये घर छोड़ के गए तो हम ही इन्हें वापस भी लाएंगे। ओ साहब जी, हाँ क्या हाल है? ठीक है साहब जी। आओ जी। सत श्री अकाल जी, बैठो बैठो बैठो। साहब जी बस पाक खुल गए इस दुकान के। साहब जी पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था मैं। भाई तेरा तो पता नहीं, मैं अपनी बीवी का मुंह जरूर देख के उठा था। तभी तो तेरे पास चाय पीने आ गया। क्यों? ठीक है साहब जी। बस साहब जी आप रोज सुबह ऐसे भरजाई जी का मुंह देख के उठते रहो, इस दुकान के पाक खुल जाएंगे। अच्छा साहब जी, जब तक चाय बनती है कुछ सुट्टा हो जाए। नहीं यार, नेक बंदे बैठे हुए हैं, मेरी वजह से परेशानी होगी इनको। नहीं नहीं, ऐसी पब्लिक प्लेसेस में कोई पाबंदियां थोड़ी ही होती हैं। यहाँ तो वही बंदा आता है जिसे दूसरे के रंग में रंगना आता हो। वाह वाह भाई साहब, लाख रुपए की गल करती तुसी, लाख रुपए की गल करती। और ले बीड़ी पिलाओ और चाय बना फर्स्ट क्लास। हाँ भाई सुखी, हाँ जी। समझ ले कि तेरे पुत्र का एडमिशन हो गया और 2-4 दिन में कॉलेज आना चाहिए। बस साहब जी आपका ही आसरा है, वरना इस शहर में तो जी रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। अब तो रिश्तेदारी किस बात की हुई भाई, रिश्ता तो वो होता है एक को कांटा लगे तो दर्द दूसरे को। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह भाई, चाह मजा आ गया। वो यार 4 बज रहे, वो बीवी इंतजार कर रही होगी यार। साहब जी आप भरजाई जी से इतना डरते हो? ओए सुखी, जो आदमी बीवी से डर के रहे और उसकी हांजी में हांजी मिलाए वही सुखी रहता है। हम तो वही उसूल पे चलते हैं भाई साहब। जी बिल्कुल। आजा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल। चल भाई सुखी, चलता हूँ। ठीक है साहब। सुखी, कौन है ये साहब? बाबू जी बड़े बड़े लोग देखे साहब जी, इनके जैसा इंसान नहीं देखा। यहीं से शुरू हुए थे जी, बड़े शानदार होटल के मालिक आज, और इसीलिए हम जैसे लोगों का दुख दर्द समझते हैं जी। पर है कौन? साहब जी अपना समुद्र किनारे बड़ा शानदार होटल है, बॉम्बे होटल, उसके मालिक हैं ये। हाँ जी, बॉम्बे होटल? हाँ जी। तेरा मतलब है बलवंत ओबराय? हाँ जी वो ही है ये। पागल है यार। हेलो। हेलो, मैं ईशा बोल रही हूँ। हाँ ईशा बोलो। मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही हूँ, आ जाओ ना तुम। ऑफिस छोड़ के? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो ऐसा करो, अभी थोड़ी देर में लंच होने वाला है, तो तुम मुझे ऑफिस के सामने जो रेस्टोरेंट है वहाँ मिल लो। ओके, मैं क्या हाँ जी सर, ठीक है जी। हाँ जी, 1 दिन में हो जाएगा जी। ठीक है जी, ओके सर। क्या बात है सर? भाभी आई हैं। किसकी भाभी? कमाल करते हैं सर। अरे मेरी भाभी, आपकी वाइफ। वाइफ कहाँ है? बाहर आई है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। मना किया था ऑफिस आने, कहा था रेस्टोरेंट में। वेलकम मैडम।
1 soft drink. भाभी आप तो फर्स्ट टाइम ऑफिस में आई। आपके ऑफिस के एनुअल फंक्शन में भी नहीं है। लो सर आ गए। लीजिए भाभी कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। अरे हम अकेले ही पियेंगे क्या? आप लोग? सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए। सर भाभी काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। मैं क्या करना है? हम आपके लिए लंच लाए हैं। लंच? जी, हमने वो सब कुछ बनाया है जो आपको पसंद है। और हम आप लोगों के लिए भी खीर लाए हैं। वाह भाभी वाह, आप बहुत बुद्धिमान हैं। गुणवंती भी दिखती हैं। थैंक यू। चलिए हम खाना परोसते हैं। लंच टाइम तो हो गया है ना? तो फिर चलिए ना। काफी देर हो गई, लगता है ऑफिस के किसी काम में रुक गए होंगे। जाकर ही देख लेती हूँ। वेटर। मजा आ गया। क्या खीर बनाई? वाकई बहुत मस्त। मजा आ गया भाभी। थैंक यू। अब तो आपको बार बार आना होगा अपने हाथ के हम लोगों को खीर खिलाने। जरूर आएंगे। क्यों जी, ठीक है ना? अच्छा लंच ब्रेक ओवर हो गया, आप लोग अपने अपने काम कीजिए। भाभी आइए। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीजिए। जी थैंक यू। ये नया नाटक किया है और किसके आने में शुरू किया है? नाटक? कोई नाटक नहीं। ये सब तो हमें बहुत पहले से करना चाहिए था। खैर अभी सही। देखो इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात और, आगे से तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? क्यों? आप ही की तो हमसे शिकायत लगी रहती थी ना कि हमारे पास आपके लिए कोई टाइम नहीं है। बस अब सारी शिकायतें खत्म। हमारे पास आपके लिए अब सिर्फ टाइम ही है। अच्छा हम चलते हैं। हेलो ईशा जी, वो इनका लंच टाइम हो गया था ना, इसलिए सोचा आज लंच लेके आ जाए। हाय हाय गुड़िया। हाय। राधिका, तुम्हें देखकर ना मैं हैरान रह जाती हूँ। जरा जरा सी बात पर हम क्या कहें भाभी कहकर रोने वाली लड़की मैं अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि अपने पति को वापस लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो गई। जाने दीजिए ना भाभी, अभी तो आप हमें ये बताइए कि आप हमारी गुड़िया का नाम क्या रख रही हैं? तुम क्या कविता दीदी से मेरी लड़ाई कराना चाहती हो? इसका नाम तो दीदी ही रखेंगी। रखेंगी क्या, बल्कि वो तो रख चुकी होंगी। हमारे घर में अचानक से एक उदासी छा गई है। लगता है इस घर को ही किसी की नजर भाभी कितनी क्यूट है, रोती भी बिल्कुल आपके जैसे है। जानती है भाभी, इन्हें बच्चे का बहुत शौक है। जब भी इन्हें आपके और अर्पिता भाभी के बारे में बताते तो हमसे कहते
कि हमेशा दूसरों के ही बारे में बताती रहोगी या फिर हमें बाप बनने का मौका भी दोगी? ये भी ना बस। ईशा, तू गई तो बहुत खुश खुश थी, लेकिन जब से आई है परेशान सी लग रही है। अपने मौसी से भी बात नहीं कर रही। कहीं अविनाश से तो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो गया? अरे तू तो रोने लगी, क्या बात है बेटी, बता ना। मौसी, अविनाश ने मुझसे कहा था कि उसकी ऑफिस के बाहर जो रेस्टोरेंट है वहां हम साथ लंच करेंगे। मैं बैठी वहां इंतजार करती रही और वो नहीं आया। अरे तो किसी काम में लग गया होगा, इतनी सी बात पर इतना। काम वाम कुछ नहीं मौसी, मैंने उसको उसके ऑफिस के बाहर उसकी वाइफ के साथ देखा। उसके हाथ में टिफिन था। क्या वो पहले से ही शादीशुदा है? जी, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहता, वो उसे छोड़ चुका है मौसी। बेटी, साथ ना रहने में और छोड़ देने में बहुत फर्क होता है। पति पत्नी में तो रूठना मनाना लगा ही रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं, अविनाश ऐसा नहीं है। वो अपनी वाइफ से बहुत दुखी है। क्यों? क्या वो बहुत बदसूरत है या? नहीं, वो काफी खूबसूरत है। अविनाश उसे बहुत चाहता है, वो नहीं चाहती। वो अविनाश का बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अविनाश बिल्कुल टूट चुका है मौसी। ईशा, तू ये कैसे कह सकती है कि उसकी पत्नी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती? अरे पगली, जैसे तिरिया चरित्र होती है ना, वैसे ही पुरुष चरित्र बहुत अनोखे होते हैं। ये मर्द अपनी बीवी का रोना रो रो कर दूसरी औरत की हमदर्दी लेना चाहते हैं। और फिर अविनाश ऐसा नहीं है मौसी। वो हुआ यूं कि मैं भी अकेली, वो भी अकेला। दो तन्हा दिल मिले और एक हो गए और अनजाने में साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर बैठे। लेकिन उसकी तो पहले से पत्नी है। वो उसे छोड़ देगा मौसी, और अगर उसने आनाकानी की फिर भी हमारी शादी होगी। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि दूसरी आई या तीसरी, पहली पत्नी तो पहली ही रहती है। उसका स्थान, उसकी इज्जत समाज में जरा भी कम नहीं होती। और फिर ईशा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्यों है पुत्र? कुछ नहीं चाय जी। अरे तो फिर क्यों घूम घूम के टांगे थका रहा है? जा जाकर सो जा, जा। चाय जी देखिए ना क्या वक्त हो रहा है और बाबूजी का कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने शुरू में कहा था कि वो सिर्फ दिन में गाड़ी चलाएंगे और अब देखिए क्या वक्त हो रहा है। हाँ पुत्र, फिक्र तो होनी ही है, मुझे भी हो जाती है। कह भी रहे थे उनकी आंखों में कुछ तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाना है, कुछ धुंधला सा दिखाई देता है और ऐसे में फिर वो गड्डी चलाना। कई बात तो जी में आता है चाय जी कि कहीं जाकर मर जाऊं मैं। रहने दीजिए चाय जी, कोई कुछ करने नहीं देता, कम से कम बोलने तो दीजिए। आप ही बताइए चाय जी, एक जवान बेटे के होते हुए अगर इस उम्र में उसका बाप मेहनत मजदूरी करे और परिवार का पेट पाले तो बेटे को तो शर्म से मर ही जाना चाहिए ना। पुत्र, तकलीफ तो होती है, जिसे तकलीफ होती है
वो जरूर कुछ करता है पुत्र। मुझे पूरा विश्वास है तू अपने बाबूजी का जरूर दुख दूर करेगा। वो सब बात की बात है चाची जी, पहले आप उनको ये समझाइए कि इतनी देर रात को टैक्सी ना चलाया करें। ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ले दिल तेरे बाबूजी आ गए। देखदा रवा। वे कमाल है, प्यो घर में घुसा नहीं कि पुत्र जी चल दिए ना। मुंह क्यों लटकाया हुआ तूने? चाही इसकी पिटाई शिटाई तो नहीं कर दी? नहीं जी, शशि को तो फिक्र हो रही थी कि इतनी देर हो गई बाबूजी आए क्यों नहीं अभी तक। अरे तेरे को मेरी फिक्र हो रही थी हैं? जी जब तक आपके ये बाबूजी है ना, ये फिक्र लफ्ज भी अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं बाबूजी, चाची बता रही थी कि आपकी आंखें कमजोर हैं और उसके छटना यार, चाय जी बता रही थी। चाय जी बहुत फिक्रे करने लग गए हो आप। और जी आज मैंने एक गुरु मंत्र मिला है कि जो अपनी बीवी को खुश रखे, समझो आप भी सुखी रहें। बड़ी देर से मिला जी गुरु भी आपको, अगर पहले मिल गया होता तो। और ये गुरु का नाम सुनोगे ना तो हिल जाओगे सारे के सारे। गुरु का नाम है श्री स्वामी 108 ओबरॉय जी महाराज। अरे ये तो वही है ना जिनके बेटे से अपनी। हाँ जी बिल्कुल वही है, वही बम्बे होटल के मालिक। एकदम अपने ही टाइप के हैं। आपको कहाँ मिल गए? और सुंदर के टावे पर मैं चाय पी रहा था, वो पीने वास्ते आए थे। मिस्टर बलवंत ओबरॉय चाय पीने ढाबे पर? क्यों नहीं आ सकते? तो पुत्र जी भगवान तो हर इंसान को एक जैसे माहौल में ही जन्म देता है। वही खुला आसमान, वही आबो हवा, वही जमीन। लेकिन ये इंसान जो होता है ना, अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देता है। पैसे की, नाम की, रुतबे की, ऊंची नीची कौम की। तो फिर उन्हें फलांग के जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ऐसा कर पाता है वही सच्चा, वही खरा इंसान है। तो जी बलवंत ओबरॉय भी मुझे एकदम ऐसे ही इंसान लगे। अब अपनी निम्मों के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा।